बंदा 10 मिनट के बाद मैच आने के बाद बोल रहा है कि ये तुम्हारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा? मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम? खोटा सिक्का बोला गया था फेडरेशन को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं? जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ की। ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या है कि जो इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पे जो है उसके चीफ पे एक आरोप लगा है। आरोप क्या लगा है कि वो जो है प्लेयर्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। वो प्लेयर्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे और ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक आरोप है। अगर कोई प्लेयर जो है इन पर आरोप लगा रही है तो उस आरोप का आधार कहीं ना कहीं तो होगा ही, और अगर आरोप के साथ साथ उस प्लेयर का कैरियर, उस प्लेयर की इमेज, ये सब भी तो लग रहा है ना दांव पे। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े लेवल के प्लेयर जो भारत को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो आम आदमी या आम जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कितनी असुरक्षित हैं इस देश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन जो चीजें न्यूज सामने देखने में आ रही हैं उनसे पता लगता है कि कितनी निंदनीय और कितनी शर्मनाक बात है ये हमारे संपूर्ण देश के लिए, और विश्व स्तर पे भी महिलाओं को इतना सारा, महिला सशक्तिकरण के लिए इतने सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद ही सोचो कि मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये। विनेश फोगाट जो है कमरा खुला रखते थे डैश डैश डैश, यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, ने रोते हुए सुनाई कहानी। अब आप सोच सकते हो कि ऐसी पहलवान जो कि ओलंपिक्स में, एशिया में जो गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, इन सब में ना अपने देश को बहुत ही अच्छे पदक से सम्मानित किया है, और आज वो लोग जंतर मंतर पे, आप यहाँ पे देखो, ये लोग जंतर मंतर पे धरना देने के लिए बैठी हुई हैं। जंतर मंतर पे ये लोग धरना देने के लिए बैठी हैं। ये देखिए, ये सब महिलाएं जो है, ये सब, और यहाँ पे बजरंग पूनिया भी हैं, और ये सब लोग जो है फेडरेशन WFI के खिलाफ जो है धरना दे रहे हैं। और अलग अलग एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, और बहुत ही मतलब चौंकाने वाला टॉपिक है कि इतना बड़ा फेडरेशन और ऐसी नीच हरकतें कर सकता है। बहुत ही शर्मनाक बात है। चलिए कुछ WFI के बारे में जान लेते हैं। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये विकिपीडिया से लिया गया है, और इस सपोर्ट करता है रेसलिंग को पूरे इंडियन लेवल पे सपोर्ट करता है, और एफिलेटेड टू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से ये एफिलेटेड है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? नई दिल्ली में। तो चूंकि ये इशू जो है ये अभी करंट में चल रहा है, तो अगर ये करंट में चल रहा है तो इससे जो है आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन से हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह इसके प्रेसिडेंट है, और इन्हीं के ऊपर जो है आरोप लगा है, जो कि महिला पहलवानों ने लगाया है, और ये लगातार 11 सालों से ये बने हुए हैं, इसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और सेक्रेटरी VN प्रसूद है। तो इस तरह से आप देखो, इनके जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, इनकी एक बार फोटो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हैं भाई साहब ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, आप सोचिए मतलब कि 11 सालों से एक ही फेडरेशन के चेयरमैन बने हुए हैं। क्या यही पारदर्शिता है? क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो ऑथराइज्ड व्यक्ति है या फिर योग्य व्यक्ति है, वो नहीं बन सकता है? 11 सालों से एक ही व्यक्ति को फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। ये कहाँ तक सही लग रहा है? मुझे तो नहीं सही लग रहा है, बाकी जो भी है। अरे भाई, फेडरेशन का चेयरमैन जब गवर्नमेंट बदल सकती है तो चीजें फेडरेशन के चेयरमैन को भी बदलना चाहिए ना। 11 सालों से एक ही बंदा चेयरमैन बना हुआ है। और आगे देखते हैं कि WFI कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अब किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। न्यूज में लिखा हुआ है कि किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। पहलवानों के, ये ABP न्यूज का स्क्रीनशॉट है, पहलवानों के प्रदर्शन और यौन शोषण के आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने WFI अध्यक्ष को अल्टीमेटम दिया। लेकिन ये कह रहे हैं, जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, ये कह रहे हैं कि मैं, गवर्नमेंट जब तक मुझको नहीं कहेगी तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर आरोप सत्य है तो मैं फांसी लगा लूंगा। गाइस, जो भी हो, लेकिन ये है विनेश फोगाट, इन्होंने ही ब्रजभूषण शरण सिंह और इन सब लोगों के ऊपर, WFI के ऊपर आरोप लगाया है। ये देखिए, ये विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। विनेश फोगाट क्या है? एक भारतीय पहलवान है, और वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। वर्ल्ड रेसलिंग, सोचिए, पहली महिला भारतीय पहलवान है, और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने भारत को दिलाया है।
चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर यूनेस टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पहलवान बनी। ठीक है, ये इनका डेट वेट है, इनका पूरा बायोडाटा है। और ये देखिए ये सब लोग जो है यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे लोग आम नागरिकों की तरह धरना दे रहे हैं। और इससे इनके तैयारी पे, इनकी जो मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं कि अगर ये लोग एक दिन जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसका जो है खामियाजा इन्हें 9 दिनों तक भुगतना पड़ता है और ये 9 दिन पीछे चले जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में ये लोग ठंड में इस तरह से धरना दे रहे हैं तो ये कितनी शर्मनाक बात है। और जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इस पर उचित कार्यवाही करना चाहिए और इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम लोग नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इनके साथ ही भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आप सोच सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है। सेक्सुअल हैरेसमेट एलिगेशन अगेंस्ट WFI फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, चीफ ब्रिज भूषण ही स्पीक्स टू इंडिया टुडे ऑन द रॉ सेज, इन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश है, मेरे खिलाफ जो है ये साजिश है, मैं हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। खैर ये तो बयानबाजी चलती ही रहेगी, अब लोग फंसने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। WFI के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI इज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग के लिए गवर्निंग बॉडी है। इट प्रमोट्स रेसलिंग प्लेयर्स फॉर द ओलंपिक, एशियन गेम्स, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इट वाज फाउंडेड 1958 में बना था। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये आप देख लीजिएगा। और आप ये भी देख लीजिएगा अगर ये लोग चर्चा में हैं तो जो भी ये प्लेयर जो भी चर्चा में है, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से गेम्स में कितने पदक जीते हैं और ये लोग किस गेम से संबंधित हैं, तो ये चीजें देख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम्स में थोड़ा सा पूछ ले, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ये सब देख सकते हो। और थोड़ा सा इनके ब्रजभूषण शरण के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो ब्रजभूषण शरण जो है ये विकिपीडिया की वेबसाइट पे आ गए हम लोग और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बॉर्न 8 जनवरी 1957, ठीक है। तो ये है और ये ब्रजभूषण शरण मेंबर ऑफ लोकसभा है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कैसरगंज है, कैसरगंज से ये है, उत्तर प्रदेश में है। पॉलिटिकल कैरियर के बारे में आप जाके पढ़ सकते हो, कई बार सांसद रह चुके हैं। तो आप ये देख लो पूरा इनका पूरा डाटा जो है। रेजिडेंस इनका गोंडा है, तो इनके ऊपर आरोप लगे हैं। और ये देखिए ट्विटर पे भी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। सब लोग अलग अलग अपने जो भी सजेशन है वो दे रहे हैं। देखो आप सुन लो इनको। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच आने के बाद बोल रहा है कि ये तुम्हारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम। खोटा सिक्का बोला गया था इनको, कितना मेंटल टॉर्चर किया था मैं किसको बताऊं। जब मैंने आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो। ये देखिए लोग बैठे हुए। दिल्ली कमीशन फॉर ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को। तो गाइस ये था पूरा इशू, आप इसको अच्छे से देख लो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। मैंने बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत ही शर्मनाक बात है, बट देखते हैं आगे क्या डिसीजन आता है गवर्नमेंट का। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर मन हो तो आपका लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।